प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को क्लासिफाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्री होती हैं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जो काटन, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल प्रोड्यूस करती हैं, उनको काटन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो इनमें कौन सा इनमें लगती है ये, इनमें इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। तो इसमें एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जिसमें लगता है उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कहते हैं। तो उसके बाद cotton textile industry, the industry occupy unique position in the Indian economy। तो ये जो इंडस्ट्री है इनमें इंडियन इकानमी में इनकी एक खास पोजीशन है, बिकॉज इट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है और हमें फॉरेन एक्सचेंज भी मिलता है। फॉरेन एक्सचेंज से लोगों को रोज़गार भी मिलता है और जो तैयार चीज़ें हैं वो बाहर की कंट्री में एक्सपोर्ट होती है, तो उससे हमें विदेशी पैसे मिलते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे काटन टेक्सटाइल। काटन की जो इंडस्ट्री है ये सबसे पुरानी इंडस्ट्री है, इंडिया में सबसे पुरानी इंडस्ट्री है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, इन एंशिएंट इंडिया काटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड बाय हैंड स्पिनिंग। तो काटन के जो टेक्सटाइल्स होते थे वो घर ही में तैयार किए जाते थे, वो घर में हाथ से बनाए जाते एंड हैंडलूम वीविंग टेक्नोलॉजी से। तो उसके बाद 18वीं सदी जब आई तो 18वीं सदी में हैंड कम इनटू यूज़, तो पावर लूम इस्तेमाल किया गया। उसके बाद 18वीं सदी में पहली बार पावर लूम इस्तेमाल किया गया। तो हमारी जो ये कॉटन इंडस्ट्री है इसको जब कॉलोनी रूल था तो उसमें इसको बड़ा धक्का लगा, क्योंकि जो ब्रिटिश थे वो यहाँ से रॉ कॉटन ले जाते थे, रॉ कॉटन लेकर तो बरतानिया में फिर फिनिश्ड गुड्स बनाते थे, यहाँ से सस्ती कीमत में कॉटन ले जाते थे, वहाँ से फिर फिनिश्ड गुड्स महंगी कीमतों में देते थे। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये इस वक्त द कॉटन टेक्स वाज कंसंट्रेटेड इन द कॉटन ग्रोइंग बेल्ट इन महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या होना चाहिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ कॉटन होना चाहिए, इसके लिए मार्केट होना चाहिए, इसके लिए ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, लेबर म्यूस्ट क्लाइमेट होना चाहिए। तो इंडस्ट्रीज क्लोज लिंक्ड विद एग्रीकल्चर एंड प्रोवाइडिंग अ लिविंग टू फार्मर्स, cotton boil pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, tailoring and sewing। तो द इंडस्ट्री बाय क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट्स मैनी अदर इंडस्ट्री सच एज, इसके साथ और दूसरी जो इंडस्ट्रीज़ उनकी डिमांड भी होती है, जैसे केमिकल है, डाइंग इंडस्ट्री है, पैकिंग इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग वर्किंग है। स्पाइनिंग कंटिन्यू भी कंसिडर, महाराष्ट्र में स्पाइनिंग होता है, गुजरात में, तमिलनाडु में वीविंग होता है। कहाँ स्कोप तो इंटू ट्रेडिशनल सिकल्स एंड डिजाइनिंग ऑफ सिल्क, साड़ी, एम्ब्रॉयडरी एटस्ट्रा।